हेलो दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम दो फॉर्म के बारे में डिस्कस किए थे कि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस टाइप से रह सकता है। तो यदि आप नहीं देखें तो वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम फॉर्म थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो थर्ड फॉर्म है वो इस तरह है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये इस फॉर्म में भी आपका इंटीग्रेशन रह सकता है। तो इस फॉर्म को भी हम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें आपका इस तरह से आपका रह सकता है, जैसे एग्जांपल हम वन ले सकते हैं, साइन टू द पावर 5x cos x dx, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x टू द पावर 5 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है उसका क्या प्रोसेस है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो भी एफ एन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो जो भी एन जिसका भी पावर रहेगा उसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे टी। जैसे यहाँ पर इस फंक्शन का पावर में क्या है, एन है। ठीक। तो पावर में एन के प्लेस में कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो उसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को क्या मानेंगे, टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाय डी एक्स। तो यहाँ से हम देखिए क्वेश्चन में हमारा इस फॉर्म में रह सकता है, एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो इस पूरे को हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, डी टी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो ये टी टू द पावर एन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और एफ डैश एक्स डी एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये देखिए टोटली अदर वेरिएबल टी के फॉर्म में चेंज हो चुका है, और जो चेंज है वो इजी भी हो चुका है। इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ देखिए अब लास्ट में क्या करेंगे, टी का जो वैल्यू हम लोग माने हैं, मतलब जिस वैल्यू को टी माने उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टी किसको माने थे, एफ एक्स को माने थे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एफ टू द पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ, साइन टू द पावर 5x cos x dx। तो देखिए जो फंक्शन यहाँ है साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है ना, cos x। तो हम और यहाँ पर देखिए साइन के ही पावर में n के फॉर्म में एफ एन के फॉर्म में है ना, ये एफ एन एक्स। तो इस फंक्शन को ही हम लोग को क्या मानना है, टी मानना है। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x, और एस टी का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। अब cos x इंटू डी एक्स, एक्स का फंक्शन एक साइड सेपरेट कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स को क्या माने थे, टी, तो टी टू द पावर एन, मतलब एन क्या है, 5 है। अब cos x dx के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन हम लोग सब्स्टिट्यूट किए तो इसके बाद ये बहुत ही सिंपल आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। और इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, एक्स टू द पावर मतलब टी टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6 टी टू द पावर 6 प्लस सी। टी का वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट कर देते हैं। तो टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था साइन। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस सी, और साइन एक्स टू द पावर 6 लिखिए या
साइन 6x लिखिए, दोनों एक ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। और साइन इनवर्स एक्स का पावर में 5 है, तो इसी साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। तो चलिए इसको टी मानते हैं। पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। और टी का dt/dx। तो जो भी x का फंक्शन है उसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। dx को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा dt। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन हमारा है ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, t⁵ और इस पूरे को देखिए, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो अब यहाँ हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, t⁵ +1 अपॉन 5+1 प्लस c। ये हो जाएगा 1/6 t⁵ प्लस c। t का वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ क्या माने थे, साइन इनवर्स x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x⁵ प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट फॉर्म क्या है, फॉर्म 4। तो आपका इस टाइप से भी इंटीग्रेशन रह सकता है, f'(x/f(x)dx। यानी कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन रहे और उसी का डिफ्रेंसिएशन dx के साथ नोमिनेटर में आ जाए, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन रहेगा उसी को हम लोग टी मानेंगे। ठीक है, जैसे इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका इस टाइप से क्वेश्चन रह सकता है, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो देखिए यहाँ साफ साफ ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो इस जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है उसको हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, दूसरा आपका इस तरह से रह सकता है क्वेश्चन, 2x अपॉन कोस स्क्वायर x² dx। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कोस स्क्वायर x² का जो डिफ्रेंसिएशन 2x है वो न्यूमरेटर में है। ठीक, तो यहाँ हम x² को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस जैसे बताए थे कि f(x) को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। तो f(x) को हम लोग को टी मान लेना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, f'(x) dx इज इक्वल टू dt। ये लिख सकते हैं। तो फाइनली जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, फाइनली किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या था, log x log mod t प्लस c। अब फाइनली यहाँ पर हम लोग जो t का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो जो भी फंक्शन रहेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। ये आपका कोट एक्स भी कोट एक्स के फॉर्म में भी दिया हुआ रह सकता है, क्योंकि कोट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, या आपका क्वेश्चन कोट एक्स dx के फॉर्म में भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक, तो कोट एक्स dx के फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, यानी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग किसको टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। ठीक है,
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और टी का डी टी बाई डी एक्स। इसको लोग लिख सकते हैं कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो फंक्शन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखिए कोस एक्स डी एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी, और 1 साइन एक्स के बदले 1/टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है log टी, log mod टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टी का वैल्यू क्या था, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, 2x न्यूमरेटर में, तो इसी एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मान लेंगे, तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए 2x dx एक साथ है, तो इसको हम लोग 2x dx को एक साथ रखते हैं, और जो t का फंक्शन है उसको एक साथ रखते हैं dt। ठीक, तो ये फंक्शन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये जो फंक्शन है 2x dx के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt, और अपॉन कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं t। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या करेंगे, कोस स्क्वायर टी को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। और अब यहाँ से आ गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, ये हो जाएगा 10t प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट फॉर्म आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन रहेगा, और इसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन dx के साथ न्यूमरेटर में आपका दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग, या इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स, तो यहाँ ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलेगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स, चलिए जो फॉर्म में दिया हुआ है क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, उसको क्या मानेंगे, टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स का फंक्शन एक तरफ लिखेंगे, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स, और टी के फंक्शन को एक साइड लिखेंगे। तो जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर टी। अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसके लिए बताए थे जो स्क्वायर रूट के अंदर टी है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे और टी के पावर माइनस आप लिख सकते हैं डी टी, और ये तो एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ चुका है, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे, टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ भी 1 में से हाफ जाएगा तो यहाँ हाफ बचेगा, और हाफ 1/2 2 लिख सकते हैं, और टी टू द पावर 1/2 प्लस सी। अब यहाँ फाइनली टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू क्या था, जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ पुट करेंगे, और इसके पावर में लिखेंगे हाफ प्लस सी। तो यही प्रोसेस हम लोग, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इसी प्रोसेस का यूज करेंगे। तो इसी प्रोसेस का यूज करके एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे किसको, जो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, यानी साइन एक्स को,
तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। एक्स के फंक्शन को एक साइड रखेंगे कोस एक्स डी एक्स और टी के फंक्शन को एक साइड। अब ये फंक्शन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, देखिए कोस एक्स डी एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी, और 1/√अंडर साइन एक्स के बदले टी लिख सकते हैं, तो डी टी अपॉन रूट अंडर टी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर -12 डी टी, यानी टी टू द पावर -12 +1 अपॉन -12 +1 प्लस सी। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2 टी टू द पावर हाफ प्लस सी 2। अब टी का वैल्यू क्या था, साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर हाफ प्लस सी, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2√साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आंसर।